रीमा, आपके लिए ये क्या मैटर रखता है या क्या इसका मतलब है कि कल जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो रही थी ट्रंप की, उस दौरान वेस्ट के लीडरान, नेटो के लीडरान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपना जो वेट है, वो क्या हमें पता था कि वो पहले ही यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन ट्रंप से मुलाकात में वहां डाला। ना सिर्फ वो, बल्कि जो प्यूटिन से इतनी तवील बात हुई है, इस सबको कैसे देखा जाए? जी, शुक्रिया लीना। अच्छा है आपने यूरोपियन लीडर्स की बात की और आपने उनके वेट की बात की। मेरा ख़्याल है ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसने हमें दिखाया है कि यूरोप का वेट उतना नहीं है जितना बहुत से लोग तवक्को करते थे होगा, या एक इमेज थी यूरोप की कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर आप कह दें खित्ते के तौर पे है। तो कल मुझे तो जो ऑप्टिक्स हैं उसमें कमज़ोरी नज़र आई यूरोप की, उनके लीडर्स की ज़्यादा लचक वो दिखा रहे थे। लग रहा था दैट द बिग बॉस इज़ ट्रम्प। तो ये यूरोप के लिए तशवीश की बात है। जैसे भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो जिस तरह भी उसका हल निकलता है, जिन कंडीशंस पे भी सीज़ फायर होता है, मुझे तो उम्मीद है होगा, जल्द होगा। मासूम लोगों की जान जाती है, किसी को भी मतलब किसी के लिए खुशी नहीं होती, और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चल रहा है। मैं तो उम्मीद करती हूँ जल्द इसका कोई हल निकले। लेकिन यूरोप के लिए तशवीश की बात है जिस तरह अमेरिका ज्यादा लचक दिखा रहा है पुतिन की डिमांड्स पे एज अपोज टू अनकंडीशनल सपोर्ट यूक्रेन के लिए। और कल वो ऑप्टिक्स में वाजे नजर आ रहा था। जो बातचीत हो रही थी उसमें भी यूरोपियन लीडर्स तो चाहते थे कि सीज फायर जो है वो पहली कंडीशन हो, लेकिन ट्रंप ने उस पर एग्री नहीं किया। दूसरा, वो पुतिन को अभी भी शक की निगाह से देखते हैं। पुतिन की गारंटीज जो बात सामने आ रही है कि पुतिन ने कुछ चीजों पे एग्री कर लिया है, उसको ट्रस्ट नहीं करते। ट्रंप ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो वो सब चीजें अपनी जगह वही हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें मुझे नजर आता है कि यूरोप हैज टू रीथिंक उनकी दुनिया में इस वक्त क्या रोल है। जैसे जैसे अब तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, नया लोग कह रहे हैं, नया ग्लोबल ऑर्डर सामने आ रहा है, तो उसमें यूरोप का क्या रोल होगा। दूसरा, कहना बहुत, इट्स टू अर्ली टू से कि एग्जैक्टली क्या होगा अगर सीज फायर होता भी है, क्या कंडीशंस होंगी। सिक्योरिटी गारंटीज कह तो लोग रहे हैं नेटो स्टाइल होंगी, आर्टिकल 5, लेकिन क्यों रशिया अग्री करेगा उस तरह की गारंटीज पे, क्योंकि वो तो अपोज करता है नेटो में शमूलियत यूक्रेन की। तो वो स्पेसिफिक्स जो है वो बहुत मैटर करेंगे। साफी साहब ने वो बात की कि यूक्रेन, क्या अभी तक बात सामने नहीं आई कि क्या टेरिटरी जो रशिया ने यूक्रेन की ली है इस जंग में, क्या वो वापस मिलेगी, नहीं मिलेगी, यूक्रेन क्यों अग्री करेगा। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो अभी अप इन द एयर हैं। आपने सिक्योरिटी गारंटीज की भी बात की कि अमेरिका जो है वो 90 बिलियन की इंश्योरेंसेस की बात हो रही है, किस तरह की सिक्योरिटी में मदद करेगा। लेकिन उसकी स्पेसिफिक्स अगेन क्या होंगे, उससे भी वो अभी बहुत अप इन द एयर है। तो मेरा ख्याल है कहना इट विल बी टू प्रेमेच्योर टू से कि सीज फायर होगा, कैसे होगा, कब होगा। जब टॉक्स हो रही थी उसके बाद यूक्रेन पे एक और हमला किया रशिया ने, और कुछ घंटों बाद ही। तो अभी बहुत सी चीजें हैं जिनका फैसला होना है, बट ओवरऑल मेरा ख्याल है ये यूक्रेन और यूरोप के लिए तशवीश की बात है। इवन दो फरवरी की मीटिंग से बहुत बेहतर गई ये मीटिंग, उस तरह की कोई बहुत ज्यादा हमने नहीं देखा, मतलब हॉट एक्सचेंज। डांट पिला दी थी ना ट्रंप ज़ेलेंस्की ने सीख ज़ेलेंस्की के को। आए थे, सूट पहन के आए थे, और ज्यादा सूट पहन के। स्माइल थी उनके चेहरे पे, अच्छा, उन्होंने थोड़ा ज्यादा सा आपको लगा कॉन्ट्रडिक्ट कि नहीं ट्रंप का किया। रवैया भी थोड़ा-सा बदला हुआ था? क्योंकि हमने ये मनाज़िर भी देखे, ऑप्टिक्स बड़े हम्म। इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेन रिलेशंस में, कि जब ज़ेलेंस्की आए तो ट्रंप ने उनसे फौरन पूछा, जो बाद में ज़ेलेंस्की ने बताया कि क्या बात हुई जिसके ऊपर आप हँसे? उन्होंने कहा, "तुम फिर वही सूट पहन आए हो।" सो कहीं ट्रंप का भी या उनको बताया गया होगा कि इसके साथ भी या यूक्रेन के साथ भी हल्का हाथ रखना, या ज़रा अपना लहज़ा धीमा रखना, उतनी सख्ती नहीं करना? अलीना, मैंने तो ये पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि आपका फैबुलस सूट और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने तारीफ की कि हुँ। ज़ेलेंस्की सूट अच्छा, में आए हैं फॉर अ चेंज, क्योंकि आपको याद है मैं पिछली बार ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि वो फॉर्मली ड्रेस नहीं करते। तो आई मीन दैट्स अ लाइट मोमेंट जो भी आप कहें, बट ऑल दिस असाइड मेरा ख्याल है ज्यादा ओनर ज़ेलेंस्की पे था, क्योंकि क्रिटिसिज्म उन पे हो रहा था कि उन्हें अमेरिका की मदद चाहिए। हुँ, तो उन्हें थोड़ा सा ट्रंप को की खुशामद करनी चाहिए, हुँ। ज्यादा बोलना नहीं लचक चाहिए, ज्यादा दिखानी होगी। चैलेंज नहीं करती। हाँ, इसलिए आपने देखा होगा हाँ। ज़ेलेंस्की तो ज्यादातर खामोश ही रहे इस मीटिंग में। तो यूक्रेन का ऑफ कोर्स जंगबंदी का फायदा हुँ, सबको होता हुँ। है, जो पार्टीज होती है उन्हें होता है, उनके लोगों को होता है, लेकिन जो ज़ेलेंस्की चाहते थे मेरा नहीं ख्याल उन्हें वो मिल रहा है। और इस वक्त रशिया एक ज्यादा बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है vis-a-vis इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस।